बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों में सूक्ष्म मत प्रबंधन की गोटियां बिछने लगी हैं। दोनों गठबंधन में पार्टी के रणनीतिकार भी सर्वे रिपोर्ट, पूर्व के परिणाम और सत्ता विरोधी हवा के रुख को भांपते हुए मतदाताओं को साधने के जतन में जुट गए हैं और बीजेपी इसमें सबसे आगे है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तेजस्वी का होश उड़ाने वाला प्लान तैयार। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने बनाया बड़ा प्लान। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी ने राज्य में जातीय समीकरण साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी के निशाने पर आरजेडी से प्रभावित जातियों को अपनी तरफ मोड़ना है, साथ ही हर जाति में बीजेपी की पैठ ज्यादा से ज्यादा बैठाना भी। इसी रणनीति पर चलते हुए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरह बिहार चुनाव में भी गैर यादव, ओबीसी और दलितों को संगठित करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए बीजेपी ने 243 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जातियों के सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय भी लिया है। हाल के दिनों में गौर करें तो बीजेपी ने कई मौके पर जातीय जमावड़ा को अंजाम दिया है। आज ही बीजेपी बुद्धू नौनिया के जन्म शताब्दी पर जाति का सम्मेलन कर चुकी है। बीजेपी के रणनीतिकार ने शहीद बुद्धू नौनिया की जन्म शताब्दी मनाने का फैसला कर अपनी नीति को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है। आज के समारोह को महत्वपूर्ण बनाने के लिए बापू सभागार, गांधी मैदान, पटना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगाज मुख्य अतिथि के रूप में किया गया। इस कार्यक्रम को खास बनाने की भूमिका में बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को विशिष्ट अतिथि बनाया गया। इस समारोह में नौनिया जाति अपने वोट बैंक का प्रदर्शनी कर रही है। पूर्व कृषि मंत्री रेणु कुशवाहा ने यह आरोप भी लगाया कि जनगणना में कुछ चूक हुई है। नौनिया की जनसंख्या लगभग 10% है और इसलिए हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी नौनिया समाज को साधने की कोशिश कर रही है। महाराणा प्रताप और भामा शाह की भी मनी जयंती। पटना में 9 मई 2025 को बीजेपी ने महाराणा प्रताप और भामा शाह की जयंती का समारोह आयोजन भी किया, जिसमें राजपूत और वैश्य समाज को साधने की कोशिश की गई, यानी राजपूत को साधा गया और वैश्य समाज को साधा गया। इस आयोजन को राज्य स्तर पर किया गया था और मंत्री नीरज बबलू ने इसको लेकर पूरा कार्यभार संभाला। इस सम्मेलन के जरिए नीरज बबलू ने राजपूत मतों की गोलबंदी कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस मौके पर नीरज बबलू ने कहा कि जैसे महाराणा और भामा शाह की जोड़ी थी, वैसे ही आज पीएम मोदी और राजनाथ सिंह की भी जोड़ी देश की अगुवाई कर रही है। अब देश को सोने की चिड़िया नहीं, देश में सोने का शेर बनाना है। बीजेपी नेता भीम सिंह ने किया चंद्रवंशी समिट। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल प्रदेश चंद्रवंशी चेतना मंच की ओर से कोलकाता के बाड़ा बाजार स्थित माहेश्वरी भवन में चंद्रवंशी परिवार के महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके साथ ही सम्मान समारोह भी हुआ, जिसमें राज्यसभा के सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने भी हिस्सा लिया। महासम्मेलन में ही नए प्रदेश अध्यक्ष, अन्य सांगठनिक पदाधिकारियों का चयन भी किया गया। बताया गया कि महासम्मेलन में हिस्सा लेने आए सांसद डॉक्टर सिंह ने शर्ट फेंको, कुर्ता पहनो जैसे नारे के साथ चंद्रवंशी समाज के सदस्यों को राजनीति में दखल बढ़ाने पर जोर देने के लिए प्रेरित किया। भीम सिंह ने बीजेपी की ओर से दिए सम्मान की चर्चा करते हुए आगामी चुनाव में गोलबंद होने का संदेश भी दिया। राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने चंद्रवंशी समाज को मिलकर स्कूल के मैदान में इकट्ठा होने, बीजेपी के साथ देने और साथ ही साथ बीजेपी को मजबूत रूप से जिताने की कोशिश की बात कही। मार्च में आयोजित हुंकार रैली में बीजेपी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने यह दावा भी किया था कि इस रैली में अति पिछड़ा समाज के लोगों का जुटान हुआ। इस बहाने राज्यसभा सांसद भीम सिंह अति पिछड़ी जातियों को पटना में जुटान कराकर बीजेपी नेतृत्व को मैसेज देने में कामयाब हुए। बीजेपी का जातीय सम्मेलन कराने का भी लक्ष्य। कुर्मी और कुशवाहा समाज पर फोकस। चुनाव के लिए सूक्ष्म मत प्रबंधन का प्रयास। चुनाव में जातिगत सम्मेलन से वोट साधने का प्लान। केंद्र से लेकर बीजेपी शासित प्रदेशों में पिछले एक दशक में पार्टी की ओर से नेतृत्व से वंचित समाज को उभारने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। संगठन से लेकर सरकार में भागीदारी बढ़ाने के साथ सर्व समाज को लेकर चलने की रणनीति पर बीजेपी फोकस कर रही है। इसका उदाहरण नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में भी देखने को मिला। वर्तमान में नीतीश सरकार के केंद्र बीजेपी की ओर से सर्वोपरि लक्ष्य में कुशवाहा यानी कोयरी, कुर्मी, धानुक और चंद्रवंशी समाज है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रहते हुए सम्राट चौधरी ने कुर्मी समाज की नेता अनामिका सिंह पटेल को विधान परिषद भेजा, तो चंद्रवंशी समाज के वरिष्ठ नेता डॉक्टर भीम सिंह को राज्यसभा भेजकर दूरगामी संदेश दिया गया। दिलीप जायसवाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभालने के उपरांत कुर्मी समाज के कृष्ण कुमार मंटू को नीतीश मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर बीजेपी कोटे से पहली बार कुर्मी समाज को प्रतिनिधित्व दिया था, जिससे साफ समझा जा सकता है कि बीजेपी पहले से ही सभी जातियों को साधने की कोशिश कर रही है और एक बार फिर यही जुगत चल पड़ी है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आरजेडी और कांग्रेस को धाराशायी करने के लिए बीजेपी और जेडीयू ने पूरा प्लान बना लिया है, जिसके बाद एनडीए की सरकार बिहार में एक बार फिर बनना तय मानी जा रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।